अष्टमी के व्रत की कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में गेहूं के दाने लेंगे और एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। इसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। उसके घर में लिपाई पुताई का काम चल रहा था। अहोई अष्टमी के दिन सातों बहुएं इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए चली गई। वहां पर शाहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली शाहू माता के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हुई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होते ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान क्यों मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं। तब पंडित जी ने बताया कि तुम गाय की सेवा करो। गाय शाहू माता की भाईली है, वह कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। अब वह सुबह सुबह उठती और उठकर गाय के नीचे साफ सफाई करके आती। गाय के एक पैर में चोट लगी हुई थी। गौ माता ने सोचा कि हर रोज कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू आकर साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, बहू तुम क्या मांगना चाहती हो, मांगो। साहूकार की बहू बोली कि हे माता, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांधी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा शाहू माता के यहाँ चलेंगे, तुम मेरे साथ चलना। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में ही वहां पर एक सांप आया। उस पेड़ पर रह रहे गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को ढाल के नीचे दबा लिया, बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को बचाया है, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती हैं, मुझे और गौ माता को उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपने पंखों पर दोनों को बिठाया और शाहू माता के घर पहुंचा दिया। शाहू माता उन दोनों को देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। बातें करते करते शाहू माता ने बीच में ही कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर से जुएं निकालनी शुरू कर दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरे सिर से बहुत जुएं निकाली हैं, मेरे सिर में बहुत आराम हुआ है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन पूरा करूंगी और वचन से नहीं फिरूंगी। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसके साथ उसने 7 होई माता बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई की। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी लोग पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि देखो, चाची के घर जाकर देख के आओ, आज रोने की आवाज नहीं आई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनकर जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां पर गई और वहां जाकर कहने लगी कि तुमने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने ही बंधवा ली, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बहू की कोख खोली, वैसे ही इस कहानी को कहती सुनती हुकारा भरती सब बहुओं की कोख खोलती जाना। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद हम लोग एक गणेश जी की यानी कि एक विनायक जी की कहानी सुनेंगे।
तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक कुलिया में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, खीर बना दो। एक बुढ़िया ने कहा कि ला मैं खीर बना देती हूँ। वह कटोरा लेकर आई। तब विनायक महाराज बोले, बूढ़ी माई कटोरा क्यों लाई हो, भगोना चढ़ा दो। तब वह बोली, इतना बड़े भगोने का क्या करूंगी। विनायक महाराज बोले कि तुम चढ़ा कर तो देखो। तब बूढ़ी माई ने भगोना चढ़ाया तो भगोना दूध का भर गया। विनायक महाराज बोले कि मैं अभी बाहर जाके आता हूँ, तुम खीर बना के रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक महाराज नहीं आए। तब बूढ़ी माई के मन में लालच आ गया। वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया माई बोली, हाँ आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैं तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया। तब बूढ़ी माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। विनायक महाराज ने घर को धन दौलत से भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बूढ़ी माई पर आपने कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको धन दौलत देना और सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हम लोग कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में चावल है ये हम लोटे में डालेंगे। जल का लोटा जो हमने लिया है उसमें डालेंगे, अहोई माता को समर्पित करेंगे, शाहू माता को समर्पित करेंगे, और उसके बाद जो लोटा है जल का वो हम अर्घ दे देंगे। अगर आप ये कहानी दोपहर में सुनते हैं तो आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें, और अगर ये कहानी आप रात को सुनते हैं तारों की छाव में, तो फिर आप चंद्रमा को और तारों को ये अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी।